यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रेवेन्यू चैप्टर स्टार्ट किया। रेवेन्यू में मैंने आपको रिलेशनशिप्स करवाए, TR-MR का रिलेशन, AR-MR का रिलेशन। उसमें बच्चों डिफरेंट केसेस थे, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और जब प्राइस क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। तो उसमें TR-MR का रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे। TR-MR का रिलेशनशिप इनिशियली आपको एक टेबल बनाऊंगी मैं, इसमें टेबल के थ्रू आप देखेंगे कि कैसे उसका स्केड्यूल ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले आपको इसका स्केड्यूल पता होना चाहिए TR-MR का, उसकी फिगर्स की कैलकुलेशन कैसे होंगी, उसके बाद इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका पहले स्केड्यूल देखो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर लोगे यूनिट सोल्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन इसके बाद बच्चों हमारा टोटल रेवेन्यू है, फर्स्ट यूनिट पे 5, सेकेंड यूनिट पर 8, देन 9 एंड देन 1। फाइन। अब बच्चों विद द हेल्प ऑफ TR हम AR की कैलकुलेशन करेंगे। AR क्या होता है बच्चों? TR डिवाइड बाय यूनिट्स। 5 डिवाइड बाय 1 5, 8 डिवाइड बाय 2 4, 9 डिवाइड बाय 3 3, 9 डिवाइड बाय 4 2.5, 5 डिवाइड बाय 5 1। तो AR की जो फिगर्स हैं बच्चों वो कैसे होंगी? डिमिनिशिंग, वो डिक्रीज़ हो रही हैं। इसके बाद जो बच्चों MR की फिगर्स आएंगी, फर्स्ट यूनिट पे TR-MR क्या होता है? सेम। नेक्स्ट 5 और 8 का डिफरेंस 3, देन 8 और 9 का डिफरेंस 1, 9 और 9 का डिफरेंस 0, देन 9 और 5 का डिफरेंस -4। तो यहाँ बच्चों हमने ये फिगर्स की कैलकुलेशन करी। इन फिगर्स के बेसिस पर अब हम इसका डायग्राम, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इस डायग्राम में आपको मैं टोटल रेवेन्यू एक्सप्लेन करूँगी और इसके नीचे साइमल्टेनियसली हम मार्जिनल रेवेन्यू देखेंगे। आप एक्स एक्सिस पर क्या लोगे बच्चों? नंबर ऑफ यूनिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू क्या है बच्चों? फर्स्टली आपका टोटल रेवेन्यू है 1 यूनिट पर 5। तो आप यहाँ अगर अप्रॉक्सीमेट फिगर्स लेकर करेंगे, फर्स्ट यूनिट पर आपका टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है? 5। 2 यूनिट पे रेवेन्यू आ रहा है आपका 8, 3 यूनिट पे रेवेन्यू आ रहा है आपका 9, 4 यूनिट पर रेवेन्यू आ रहा है अगेन कांस्टेंट 9 और 5 यूनिट पे है इट इज़ 5। तो इसकी शेप कैसे आएगी बच्चों? इट्स लाइक इनिशियली इंक्रीजिंग, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग। दिस इज TR कर्व, दिस इज TR कर्व। अब आपका यहाँ MR कर्व कैसे बनेगा बच्चों? अगेन सेम, आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स लेंगे हम एक्स एक्सिस पर, यहाँ लेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू। फाइन। अब इसकी फिगर्स को भी अब आप प्लॉट करेंगे। फर्स्ट यूनिट पर क्या है? ये 5, नेक्स्ट यूनिट पर 2 पे 3, देन 1, देन 0 एंड देन -4। इसकी शेप कैसे आएगी? इस टाइप से। तो जहाँ ये 0 है बच्चों, उस टाइम पर जब ये 0 होगा फोर्थ यूनिट पर, आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? मैक्सिमम। टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन MR इज 0। इसका रिलेशनशिप बच्चों हम कैसे स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रेवेन्यू जब इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका बच्चों डिक्रीज हो रहा है। फाइन। जब टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम है, MR इज 0। व्हेन टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज, MR इज नेगेटिव। तो ये बच्चों डिफरेंट स्टेजेस हैं जो हम स्टडी करेंगे कि 0 और नेगेटिव MR कब होता है? जब टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सेलर की जो टोटल इनकम है वो डिक्रीज़ होती है, उस टाइम पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो जाता है। टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होता है तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, एंड जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा होता है बच्चों, उस टाइम हमारा मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स which explain the relationship of
TR एंड MR। इसके बाद बच्चों मैं आपको डिफरेंट केसेस बताऊंगी AR MR के, इन केस ऑफ मोनोपोली एंड इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माय लास्ट क्लास कि AR MR का रिलेशनशिप व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, उस टाइम पे क्या होता है, AR MR जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। बट AR MR मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन AR MR इन केस ऑफ मोनोपोली एंड केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बच्चों मोनोपोली कॉम्पिटिशन क्या होता है, व्हेन देयर इज सिंगल सेलर, एक अकेला पर्सन कमोडिटी को सेल कर रहा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो जिस मर्जी प्राइस पे सेल करे उस प्राइस पर सभी लोग बाय करेंगे, ठीक है, उसका कोई वहाँ पर कॉम्पिटिटर नहीं है। एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज जब आपके पास सो मैनी सब्स्टिट्यूट्स आर देयर, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, आपकी कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल्स हैं। इसमें एग्जांपल होगा बच्चों, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ शैम्पू और यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑयल। बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स। इफ़ वन प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल यू कैन टेक एनी ऑफ द अदर प्रोडक्ट। तो इस केस में आपका AR MR किस टाइप का होगा, एंड व्हेन देयर इज सिंगल सेलर देयर इज़ नो अदर कॉम्पिटिटर, उस केस में आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में है बच्चों, गवर्नमेंट के अंडर में है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करें तो, ठीक है, इट इज़ द सिंगल, ये ऐसी कमोडिटी है जो हमें लेनी ही लेनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में मोनोपोली है अगर, या फिर डिफेंस के केस में सभी इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तो उस केस में आपका AR MR किस टाइप से होगा, मोनोपोली में देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ पर आपका AR MR कैसा होता है, और मोनोपोलिस्टिक में जहाँ बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उस केस में AR MR कैसा होता है, एक में बच्चों ये स्टीपर होगा और एक में ये फ्लैटर होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ AR एंड दिस इज़ MR। ये मोनोपोलिस्टिक में तो इस टाइप से होता है और मोनोपोली में ये इस टाइप से होगा। मोनोपोली में ये क्या रहेगा, स्टीपर। स्टीपर मीन्स कि आपके ये यहाँ आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट्स आर देयर। तो आपको जिस प्राइस पे कमोडिटी मिलेगी वो प्राइस हाई है, लो है, जैसा भी है, यू हैव टू बाय। बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पर आपको अगर एक कमोडिटी कॉस्टलियर लग रही है तो आप किस पे शिफ्ट हो सकते हैं, कंपैरेटिवली किस पर शिफ्ट हो सकते हैं, चीपर कमोडिटी पर। तो ये मोनोपोली का केस है जहाँ पर आपका AR और MR स्टीपर रहते हैं कर्व्स, और यहाँ AR MR क्या रहते हैं कर्व्स, फ्लैटर। इस टाइप के कर्व्स को फ्लैटर कर्व्स बोलते हैं और इस टाइप के कर्व्स को स्टीपर कर्व बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा इलास्टिक क्यों है, यहाँ मोर इलास्टिसिटी क्यों है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बाय अ कमोडिटी एंड वो आपको कॉस्टलियर लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उस कमोडिटी को छोड़कर उसके कंपैरेटिवली उस कमोडिटी पे हम शिफ्ट हो सकते हैं विच इज़ कंपैरेटिवली चीपर देन दैट। तो यहाँ पर वी हैव ऑप्शंस। मोनोपोलिस्टिक में हमारे पास ऑप्शंस है, बट मोनोपोली में हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये गवर्नमेंट आपको जिस रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है आपको उसी रेट पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है मोनोपोली में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास बच्चों चॉइस अवेलेबल हैं। आपको लॉरियल्स का शैम्पू नहीं लेना, आप ट्रेसमे पे शिफ्ट हो सकते हैं, आप किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो सकते हैं। ऑयल अगर आपको कोकोनट पैराशूट नहीं लेना तो आप किसी और ऑयल पे शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या है, यू हैव सो मैनी सब्स्टिट्यूट्स, जो अभी आपको चीपर लग रहा है आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका AR इज़ प्राइस, यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपको कंपैरेटिवली चीपर लगेगा। दैट्स वाई ये जो AR MR हैं ये फ्लैटर कर्व्स हैं, और यहाँ पर वी हैव नो सब्स्टिट्यूट्स, इसीलिए ये कर्व क्या है बच्चों, स्टीपर कर्व्स हैं। अदर देन दिस हमने AR MR के ये रिलेशनशिप्स के अलावा TR MR का रिलेशनशिप स्टडी करा। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में AR MR स्टडी कर लिया। हमने न्यूमेरिकल पोर्शन करा मिसिंग फिगर्स का, कि जब TR गिवन होता है आप AR की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या इफ़ AR इज़ गिवन आप TR MR कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो होप सो बच्चों आपको ये सब डायग्राम्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.